हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के एक्सपेक्टेड प्रश्न को करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। और हम फ्रेंड्स आपके लिए ओनली रेलवे करके प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप सभी को जाना है प्लेलिस्ट में आपको जाने के बाद सभी वीडियो वहीं पर मिल जाएगा। आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए आप सभी वहां से जाकर सभी वीडियो को देख लीजिएगा। और आज की क्लास में आप सभी को रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलेगा, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास का हम सभी पहला प्रश्न को देखते हैं। जो भी शब्द, अक्षर, संख्या, नंबर आ जाए उन सभी पर आपको विचार करना है और उनसे लॉजिक ढूंढकर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। जैसा कि आप पहला प्रश्न देख रहे हो, कहता है CLOC को क्लॉक को कूट भाषा में 34,235 लिखा जाए और टाइम को 86,79 लिखा जाए, तो बताओ MOLE को कैसे लिखा जाएगा। तो हम सभी यहाँ से लॉजिक को ढूंढेंगे, आखिर में क्या संबंध, क्या लॉजिक लग रहा है। ऐसे देखो, C का नंबर 3 होता है, यहाँ पर 3 लिखा है। L का नंबर 12 होता है लेकिन यहाँ 4 लिखा है। O का नंबर 15 होता है, यहाँ 2 लिखा है। नहीं, इस तरह से आप लॉजिक को नहीं लगा सकते हो। कभी कभी आपको यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ पर M है तो आपको यहाँ पर भी M मिल रहा है। यहाँ से देखो O है, यहाँ पर भी आपको O नज़र आएगा। L से L पर आप जाओगे, फिर देखो फ्रेंड्स E से E मिल रहा है, के से के मिल रहा है, यानी कि सभी अक्षर जो हैं इसी में से मौजूद हैं। तो क्या करेंगे, इन्हीं को कूट को उठा लेंगे। जैसे यहाँ पर M है और यहाँ पर M का कूट क्या दिया गया है, M का कूट 7 दिया गया है, तो आपको यहाँ पर 7 लिख देना है। फिर O है, O का कूट देखो क्या लिखा गया है, O का कूट 2 लिखा गया है। आप यहाँ से 2 को लिख लीजिएगा। आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो इस तरह से फ्रेंड्स, ठीक है। आप यहाँ नीचे लिख लो MOL, उसके बाद E, फिर क्या होगा K। तो आपने देखा M का कूट क्या था, M का कूट 7 था, आप यहाँ पर 7 को लिखोगे। O का कूट क्या था, O का कूट यहाँ से 3 था, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। L का कूट क्या है देख लो, यहाँ पर L का कूट 4 हो जाएगा, 4 को ले लो। E का कूट क्या है, E का कूट लास्ट में 9 है, आप यहाँ पर 9 को लो। K का कूट क्या है, K का कूट 5 है। तो देखो क्या लिखा गया, 72,495, 72,495। यहाँ से C आपका सही होगा, यहाँ से C क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 1 का। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा ध्यान से। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समाज, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच सही संबंध को दर्शाता है। आप पहले दिए गए शब्द पर विचार करेंगे कि आखिर में किस प्रकार से शब्द हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे समाज हैं, शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं। कौन कौन है फ्रेंड्स, समाज, शिक्षक, विद्यार्थी। तो ध्यान से आप यदि देखते हो, समाज के अंतर्गत कौन आएगा, समाज के अंदर शिक्षक आ जाएगा, समाज के अंतर्गत विद्यार्थी भी आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं आप एक डायग्राम 12 जैसा समाज का बनाइएगा और इसके अंतर जो है शिक्षक और विद्यार्थी दोनों होगा, पर शिक्षक और विद्यार्थी अलग अलग होगा। शिक्षक और विद्यार्थी क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ से आपका विकल्प बी राइट आंसर होगा, यहाँ से बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 2 का। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। इनमें कह रहा है कि सायंकाल 8:30 बजे घड़ी के घंटे एवं मिनट की सुई के बीच का कोण कितना डिग्री का होगा। देखो जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आप एक छोटा सा फार्मूला याद रखो। कितना बजे का बात किया गया, 8:30, 8:30 क्या होता है, 8:30 होगा, 8:30 बजे का बात किया। तो आप यहाँ पर थीटा बराबर फार्मूला लगा दीजिएगा फ्रेंड्स। थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, याद रखिएगा, 60H माइनस 11M बटे के हो जाएगा 2। देखो H का मतलब आवर हो जाएगा, 60 आप यहाँ पर लिखिएगा, H का मतलब आवर। घंटा आपका कितना है, घंटा आपका 8 है, यहाँ से 8 रखिएगा, माइनस 11। मिनट आपका 30 है, 30 रखिएगा, बटे क्या कीजिएगा, बटे यहाँ से 2 कीजिएगा।
अब देखिएगा यहाँ पर 8 छक 48, ये आपका 480 हो जाएगा। माइनस 11 या 33, 33 पर आपका 1 जीरो होगा, ये आपका 330 होगा। बटे क्या कीजिएगा 2 कीजिएगा। 480 में से 330 को घटा कर लिखिएगा, देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ जाएगा। 8 में से 3 जाएगा 5 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, बटे में 2 कीजिएगा, 2 से भाग लगाइएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा। क्या होगा 2 छक्के 12 सॉरी 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14 हो रहा है, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, 75 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ से आपका बी राइट आंसर होगा। बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। यदि फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप सभी वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह आप सभी का ब्लड और रिलेशन का प्रश्न है। कहता है पी तथा क्यू भाई हैं। चलो ठीक है, पी तथा क्यू भाई हैं, तो आप यहाँ से डायग्राम बनाइएगा। पी और क्यू क्या है, आपस में भाई हैं। दोनों को प्लस से सूचित कीजिएगा, भाई रहते हैं तो प्लस से सूचित करते हैं मेल को। पी तथा क्यू भाई हैं। पी एस का पिता है, पी जो है एस का पिता है, तो एस का पिता है तो हम एस को नीचे ला देंगे। ठीक है, एस का पिता पी है। बोला आर क्यू का एकमात्र पुत्र है। देखो आर जो है वो क्यू का मात्र एक पुत्र है। क्यू का मात्र एक पुत्र कौन है, आर, बस ये अकेले पुत्र में है। आगे देखिएगा क्या कहता है, आर क्यू का एकमात्र पुत्र है तथा वह यू से विवाहित है। यू से कौन विवाहित है, आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। आर क्यू का एकमात्र पुत्र है और यू से विवाहित हैं। तो यू से विवाहित कौन होगा, तो यू से विवाहित यहाँ पर आर होगा। यू से विवाहित कौन होगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ से आप यू को यहाँ पर लीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, मेल फीमेल है तो माइनस से लिखिएगा। आगे देखिएगा क्या कहता है कि यू अस से किस प्रकार संबंधित है। देखो फ्रेंड्स, जिसके साथ एस लगा रहता है आप उसी को पकड़िएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, अस से किस में लगा, एस में लगा है। तो बोलो इस अस ने यू को क्या कहेगा, अस ने यू को क्या कहेगा। एक तरफ से फ्रेंड्स ये आर अस का कौन होगा, चचेरा भाई होगा। आर कौन हो जाएगा, चचेरा भाई। तो भाई के पत्नी क्या होता है फ्रेंड्स, भाभी होती है। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 का उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा, ये आपका प्रश्न संख्या 5 है। कहता है दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। कहाँ लुप्त अंक है फ्रेंड्स, ये आपको लुप्त अंक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बड़ी नंबर को देखेंगे, बड़ी नंबर 34 है, बड़ी नंबर 113 है। अब 6 और 4 को क्या करें, 34 हो जाए। 9 और 8 को क्या करें, 113 हो जाए। जो लॉजिक आप इन दोनों में लगाते हो सेम लॉजिक आपको यहाँ पर भी लगा देना है। देखो यदि हम जोड़ेंगे तो भी 34 नहीं पूरेगा, घटाएंगे तो भी 34 नहीं पूरेगा, गुना करेंगे तो 24 होगा। 24 में 10 को जोड़ेंगे 34 होगा। 9 गुना 8 करेंगे 72 होगा। 72 में 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 82 होगा, लेकिन 113 दिया है। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 होगा। 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36 होगा। 36 और 16 को जोड़ेंगे तो भी 34 नहीं आएगा, लेकिन ये सेकेंड वाले 36 को आप क्या करो, 2 से भाग लगा दो। 2 से भाग लगाएंगे क्या होगा, 18 होगा। 16 और 18 को यहाँ से जोड़िएगा। 16 और 18 को जोड़ रहे हैं 34 हो रहा है और यहाँ पर दिया गया है। सेम उसी प्रकार 9 का स्क्वायर कीजिएगा, 9 का स्क्वायर 81 लीजिएगा। 8 का स्क्वायर कीजिएगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा। 64 का आप पहले आधा करो, 64 का आधा क्या होगा, 32 होगा। इस 32 को आप यहाँ पर लाकर प्लस कर दो, प्लस कर देंगे 113 यहाँ पर मिल रहा है। उसी प्रकार आप 1 का स्क्वायर 1 कीजिएगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा। 16 को आप 2 से भाग दे दीजिए, 8 होगा। और आप क्या कीजिएगा, 1 में 8 को जोड़ दीजिएगा। जब 1 में 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ से देखो आपका विकल्प ए क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 5 का। तो उम्मीद करते हैं आप सभी यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इस जगह से आप सभी ध्यान को समझना है।
कहता है यदि गुणा का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ प्लस है, तो समीकरण का मान क्या होगा। दिए गए इन इक्वेशन का मान ज्ञात करना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम सभी, जो भी चीज़ आपको दिया गया इक्वेशन में आप उनको उतार लीजिएगा। जैसे यहाँ से देखेंगे 44 है, यहाँ से आपको 44 लिखना है। उसके बाद गुणा है, गुणा का अर्थ क्या बोला गया, गुणा का अर्थ बोला गया माइनस। कहाँ है तो आप यहाँ से देख सकते हो, गुणा का अर्थ क्या बोला गया माइनस। लेकिन इस प्रश्न को थोड़ा सा आपको सुधारने की आवश्यकता है। देखो यहाँ पर भी गुणा का अर्थ माइनस है और यहाँ पर भी गुणा का अर्थ भागा है। तो आप क्या कीजिएगा, इनको आप यहाँ से प्लस बना लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जाकर आप प्रश्न को यहाँ पर हल कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे 44, तो चलो 44 लिख दिए। उसके बाद यहाँ क्या है गुणा, गुणा का अर्थ भाग है तो हम यहाँ से भाग को रख देंगे 11। आगे देखिएगा माइनस, माइनस का अर्थ क्या बताया गया, माइनस का अर्थ गुना बताया, यहाँ से गुना को रख देंगे 25। उसके बाद क्या है भाग है, भाग का अर्थ क्या बोला गया, भाग का अर्थ जोड़ बोला, तो यहाँ से हम सभी को जोड़ करना है। उसके बाद प्लस है और यहाँ से देखिएगा प्लस का अर्थ बोला माइनस, तो माइनस रखिएगा। बोर्ड मास के नियम के अनुसार आप सबसे पहले यहाँ से भाग का क्रिया कीजिएगा। 11 कम 11, 11 चौके 44 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद 25 को 4 के साथ गुना कीजिएगा, यहाँ से 100 होगा। प्लस में आपका क्या रहेगा 20 रहेगा, माइनस 80 हो जाएगा। 100 में से 20 को जोड़िएगा तो ये 120 होगा और यहाँ से 80 को घटा दीजिएगा। 120 में से 80 चला जाएगा तो 40 आएगा। तो इस इक्वेशन को हल करने के बाद क्या आ रहा है फ्रेंड्स, 40 आ रहा है। यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ से सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 7 को देखिएगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 7 है। कहता है उस विकल्प का चयन करें जिसमें तीसरी शब्द वही संबंध है जैसा कि दूसरी शब्द का पहले शब्द से है। देखो लेफ्ट का संबंध राइट के साथ है, तो बताओ वर्टिकल का संबंध किनके साथ होगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपस में विलोम है, ये आपस में क्या है, विलोम है। लेफ्ट का विलोम राइट, उसी प्रकार वर्टिकल का विलोम होगा हॉरिजेंटल। वर्टिकल का विलोम क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल। यहाँ से आपका बी राइट आंसर होगा। बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 8 को देखिएगा। कहता ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनके पास MBA की डिग्री है, वे कंप्यूटर विशेषज्ञ हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है और धूम्रपान भी नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको किनको किनको हटाना है, आपको यहाँ पर देखो इंजीनियर को हटा देना है और यहाँ पर धूम्रपान को हटा देना है। तो सबसे पहले इंजीनियर वाले के अंतर्गत कौन आता है, देखो ये आपका सर्कल जो है, सर्कल ये इंजीनियर के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से 12 नहीं आएगा, 59 नहीं आएगा, 18 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। उसके बाद धूम्रपान, धूम्रपान कहाँ है, धूम्रपान आपका देखो ये डायग्राम है, धूम्रपान का डायग्राम ये है। तो यहाँ से आप इनको भी हटा दो। अब आपके MBA होना चाहिए और कंप्यूटर विशेषज्ञ होना चाहिए, तो दोनों होना चाहिए। तो ये आपका 40 तो सिर्फ कंप्यूटर विशेषज्ञ हैं, ये भी नहीं होगा, और 20 आपका सिर्फ MBA है, ये भी नहीं होगा। 11 लोग जो हैं जो कि MBA के साथ साथ कंप्यूटर विशेषज्ञ भी हैं, 11 लोग हैं जो कि कंप्यूटर के साथ साथ MBA भी हैं। तो यहाँ से आपका विकल्प बी जो है राइट आंसर होगा। यहाँ से बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 8 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 9 को देखिएगा। आपके पास कथन और निष्कर्ष है। कहता है सभी आलू टमाटर हैं, ठीक है, जितने के जितने आलू हैं वो टमाटर हैं। ऐसे हम मान लिए आलू, सभी आलू क्या है, टमाटर हैं, तो टी से टमाटर को ले लिए। फिर कहा सभी टमाटर प्याज हैं, जितने के जितने टमाटर हैं वो सारे क्या हैं, प्याज हैं। अब निष्कर्ष को देखिएगा क्या कहता है निष्कर्ष। निष्कर्ष में कहता है सभी प्याज टमाटर हैं। अब देखो फ्रेंड्स, सभी प्याज टमाटर हैं। प्याज का देखो ध्यान से कितना बड़ा डायग्राम है और टमाटर का डायग्राम ये है। क्या ये बड़का डायग्राम छोटका के अंदर जाएगा, बड़का डायग्राम छोटका के अंदर नहीं जा पाएगा, नहीं अटेगा। तो ये यहाँ से आपका गलत होगा। कुछ जा सकता था लेकिन सभी का बात किया, ये गलत होगा। दूसरा को चेक कीजिएगा, बोला सभी आलू प्याज हैं। क्या फ्रेंड्स आलू कहाँ पर है, देखो आलू का डायग्राम यहाँ पर ये रहा और यहाँ पर देखो प्याज का डायग्राम ये रहा। क्या सभी आलू प्याज हैं, तो देखो सभी आलू जो है वो प्याज के तो अंतर्गत हैं। ये आपका यहाँ से सही होगा। ये क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही होगा। तो हम कह सकते हैं निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है।
यह आपका यहाँ से विकल्प बी राइट आंसर होगा। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 10 को। तो ये आपका फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 10 है। ध्यान से आप इनका आंसर दीजिएगा। कथन और निष्कर्ष का ही प्रश्न है, लेकिन आप इनको पहले ध्यान से पढ़ने के बाद ही आंसर कर सकती हो। जैसे कथन में कहता है सुबह सुबह व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। कथन में क्या कहता है फ्रेंड्स, सुबह सुबह व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। निष्कर्ष देखिएगा क्या कहता है, स्वास्थ्य को केवल व्यायाम करके बनाए रखा जा सकता है। क्या फ्रेंड्स, स्वास्थ्य को केवल व्यायाम करके बनाए रखा जा सकता है? ऐसा कोई बात नहीं है, इस तरह नहीं बोला गया है। तो यहाँ पर आपका ये गलत होगा। यहाँ पर सिर्फ बोल रहा है सुबह सुबह व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ पर यह केवल वर्ड जो लग गया, इसलिए यह गलत हो गया। दूसरा को चेक कीजिएगा। कहता है व्यायाम के बिना व्यक्ति बीमार पड़ जाएंगे। ऐसा देखो, बीमार के बारे में वहाँ पर चर्चा ही नहीं किया गया। क्या फ्रेंड्स, व्यायाम के बिना व्यक्ति बीमार पड़ जाएंगे? ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ से आप कह सकते हो निष्कर्ष दोनों गलत हैं। तो यहाँ से आपका क्या होगा, सही जवाब देखिएगा विकल्प यहाँ से आपका हो जाएगा ए, कोई भी निष्कर्ष कथन का पालन नहीं करता है। यहाँ से आपका ए राइट आंसर होगा। यहाँ से ए क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। 11 को देखिएगा, कथन और धारणाएं का प्रश्न है। ये भी कुछ उसी तरह के प्रश्न हैं। कथन में कह रहा है सर्दियों के दौरान रात के समय आसमान बहुत साफ रहता है। सर्दियों के दौरान रात के समय आसमान बहुत साफ रहता है। अवधारणाएं को पढ़िएगा, क्या कहता है, सर्दी के महीनों में सूर्य जल्दी अस्त होता है। ये सही बात है, सर्दी के दिन में जो है, सर्दी के महीने में सूर्य जल्दी अस्त होता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य का जिक्र कहीं नहीं किया गया, इसलिए आपका ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा को देखिएगा, कहता है सर्दी के मौसम में वर्षा भी हो सकती है। जिस सर्दी के मौसम में कभी कभी वर्षा भी हो सकती है, यहाँ हो सकती के बारे में बात दिया है, लेकिन यहाँ पर वर्षा का कहीं जिक्र कथन में नहीं किया गया। तो आप इसको भी गलत करोगे, इसको भी क्या करोगे फ्रेंड्स, गलत करोगे। तो यहाँ पर आपका दोनों धारणाएं गलत होगा। तो यहाँ से देखिएगा आपका सी राइट आंसर होगा। ना तो धारणा 1 और ना ही धारणा 2 निहित हैं। यहाँ से आपका सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। देखिएगा 12 को, कहता है प्रश्न आकृति में दी गई आकृतियों में से कौन से उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। आपको सेम यहाँ पर ढूंढना है, इस तरह के कौन सा विकल्प में है फ्रेंड्स। क्या आपको विकल्प ए में कहीं दिख रहा है? देखो घुमाने की अनुमति नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, तो विकल्प ए में आपको नहीं दिखेगा। बी को चेक कीजिएगा, बी में देखिएगा कहीं दिख रहा है क्या। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप ये वाला भाग को, ये वाला, तो यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से ये रहा, मिल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा, ठीक, फिर यहाँ से आ जाएगा, पूरा इधर आ जाएगा और ये बीच में हो जाएगा। तो आपका यहाँ से बी राइट आंसर होगा। बाकी किसी में भी नहीं दिखेगा। किस में दिख रहा है फ्रेंड्स, सिर्फ बी में दिख रहा है, तो बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिएगा काफ़ी ध्यान से, और ये प्रश्न आपका दर्पण का है। कहता है नीचे दी गई आकृति का एबी रेखा का प्रतिबिंब चुनें। आपके पास यहाँ पर दर्पण लगाया गया है नीचे की तरफ, पता ना इसका सही जवाब क्या होगा। देखो यदि ये पलटेगा, ये जो आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है फ्रेंड्स, तो ये आपका यहाँ नीचे की तरफ आएगा। पलट जाएगा तो ये कहाँ आ जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ हो जाएगा। और कलर तो है दोनों में, दोनों पलट के इस तरह से नीचे की तरफ आएगा। देखो विकल्प ए में ऊपर की तरफ है, गलत होगा। विकल्प बी में भी ऊपर की तरफ है, गलत होगा। अब देखेंगे सी और डी को। सी और डी में देखेंगे फ्रेंड्स, ये सिर्फ पलटेगा तो जस्ट इसी के नीचे बनेगा, जस्ट इसी के नीचे बनेगा ना, इस साइड थोड़ी आएगा। लेकिन डी में देखो, यहाँ पर आप देखो सी में साइड भी परिवर्तन कर लिया, इसीलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ से आपका डी राइट आंसर होगा। यहाँ से डी फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब होगा, प्रश्न संख्या 13 का। चलिए आगे की ओर अब बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 14 को देखिएगा। आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, आप पहले प्रश्न तो पढ़ लो फ्रेंड्स। क्या कह रहा है प्रश्न,
कहता है निम्न आकृति में छोटे त्रिभुज इकाइयों की संख्या कितनी है। देखो यहाँ पर बहुत सारे इसमें त्रिभुज हैं, आपको सिर्फ एक ही बार काउंट करना है। छोटे त्रिभुज की यहाँ पर संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको सभी में एक बार काउंट करना है। काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद देखिएगा 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 के बाद 21 22 23 24 25 26 27 28, मात्र इसमें 28 त्रिभुज होंगे। कितने त्रिभुज हैं फ्रेंड्स? 28 त्रिभुज हैं। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको छोटी त्रिभुज की इकाई पूछ रहा था, यानी कि जो आपको सिंगल ही काउंट करना है। ठीक, तो कभी भी किसी भी प्रश्न आ जाए किसी टाइप का, आप सभी को हर तरह से तैयार रहना है फ्रेंड्स। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिएगा प्रश्न संख्या 15 को ध्यानपूर्वक, ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये आपका प्रश्न संख्या 15 है। कथन और निष्कर्ष से प्रश्न है। देखो यहाँ पर जिधर मुंह फैला रहता है फ्रेंड्स, वह क्या होता है? बड़ा होता है। और यदि मुंह भी फैला है और इस तरह का भी तीर का निशान है, बड़ा और बराबर दोनों होता है। इसका मतलब क्या होता है? बड़ा और बराबर दोनों होता है। इसका अर्थ यहाँ से देखिएगा क्या होगा। इसका मतलब टी बड़ा है। टी क्या है? बड़ा है। टी बड़ा है, किससे बड़ा है? एस से। बड़ा भी है और बराबर भी है, तो यहाँ पर आप बराबर में भी ले लीजिएगा। टी जो है बड़ा भी है और बराबर भी है। आगे देखिएगा फिर क्या कहता, एस बड़ा है, किससे बड़ा है? एल से। तो एल को आप यहाँ पर नीचे रखिएगा, बड़ा भी है और बराबर भी है, तो यहाँ पर बड़ा और बराबर दोनों में लिए। उसके बाद कहता एल और एम आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, एल और एम आपस में बराबर है, तो आप यहाँ पर बराबर के सामने रखिएगा। आगे फिर क्या कहता है? एम बड़ा है, किससे? क्यू से। तो ठीक है, क्यू को हम यहाँ पर नीचे रख देंगे। क्यू से एम बड़ा है और बराबर भी है, बड़ा भी है और बराबर भी है। ठीक है, आगे क्या बोलता है? क्यू बड़ा है डी से। ठीक है, क्यू बड़ा है डी से, तो हम डी को कहाँ पर रख देंगे? नीचे रख देंगे। अब निष्कर्ष को देखिएगा, निष्कर्ष में क्या कहता है, आप उन निष्कर्ष को ध्यान से देखिएगा। निष्कर्ष यहाँ पर कहता है क्या? टी बड़ा है क्यू से। क्या टी बड़ा है क्यू से? तो जी बिल्कुल बड़ा है क्यू से। देखो टी जो है क्यू से बड़ा और बराबर है, तो ये टी से जो है क्यू बड़ा है और बराबर भी हो सकते हैं। चलो ये तो आपका यहाँ पर पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा को चेक कीजिएगा। दूसरा कहता है एल और डी आपस में बराबर हैं। क्या एल और डी आपस में बराबर हैं? देखो ध्यान से, एल देखो यहाँ ऊपर में है और डी नीचे में है, तो ये तो गलत हो जाएगा। एल और डी बराबर हैं, ये आपका यहाँ से फ्रेंड्स गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, पहला सत्य है। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। यहाँ से विकल्प ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं जीके जीएस के प्रश्न के तरफ। आप सभी यहाँ से जवाब देते जाइए फ्रेंड्स, क्या आपका यहाँ से आंसर आएगा। और टोटल 50 प्रश्न में आप कमेंट कीजिएगा आप कितने प्रश्न सही किए हो। कहता है जनगणना किस सूची के अंतर्गत वर्णित है। तो जनगणना जो है ये संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। यहाँ से विकल्प ए सही हो जाएगा। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 9 नवंबर 1946 में किया गया था। यहाँ से डी आपका सही जवाब होगा, 9 नवंबर 1946। आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। मछलियों के यकृत तेल में कौन से विटामिन की प्रचुरता होती है। तो इसका सही जवाब होगा विटामिन डी। यहाँ से आपका बी राइट आंसर होगा, विटामिन डी। आगे की ओर बढ़िएगा, 4 को देखिएगा। कहता है क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच देखे जाते हैं। तो ये मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच देखे जाते हैं। यहाँ से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। में कहता है तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। यहाँ से विकल्प एक क्या होगा? बिल्कुल सत्य जवाब होगा, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बाबरनामा के लेखक कौन है। तो बाबरनामा के लेखक बाबर हैं। यहाँ से आपका भी राइट आंसर होगा। आगे की ओर चलिएगा।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ से डी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, प्रकाश वर्ष का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। यहाँ से भी आपका राइट आंसर होगा। कहता है मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? बताइएगा, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ से विकल्प ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे देखिएगा, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। विकल्प सी आपका यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन का नारा। यहाँ से विकल्प ए सही होगा। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, ज्योतिषा के अनुसार राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो ज्योतिषा के अनुसार राशियों की कुल संख्या 12 है। यहाँ से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। कहता एंजाइम मूल रूप से बने होते हैं। तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन का बना होता है। यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा, एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। 14 को देखिएगा, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। कौन है? शुक्र ग्रह। यहाँ से डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। यहाँ से विकल्प भी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर पर स्थित है। यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा, भुवनेश्वर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, कहता है मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर होगा पाटाका। यहाँ से विकल्प ए आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा पाटाका। आगे की ओर बढ़िएगा, कहता है ये प्रश्न आपने कर लिए फ्रेंड्स, पाटाका। विकल्प ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, कहता है सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। यहाँ से डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, निकोलस और जीन लुथिये। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। यहाँ से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा फ्रेंड्स, शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस सूची में दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा समवर्ती सूची में दिया गया है। यहाँ से विकल्प ए सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा फ्रेंड्स, इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? पेरिस, लंदन, जनेवा या नई दिल्ली? आप सभी को इसका आंसर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है। इस प्रश्न को हम HW के रूप में छोड़ रहा हूँ। 22 को देखिएगा, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्राइट्स ऑक्साइड होते हैं। यहाँ से डी क्या होगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर होगा, नाइट्राइट्स ऑक्साइड। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1969। क्या होगा? 1969। यहाँ से विकल्प भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिएगा फ्रेंड्स, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो ये विशाखा दत्त है। कौन है? विशाखा दत्त। यहाँ से आपका सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स, रूसी क्रांति कब हुई थी? बताइएगा। तो रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। यहाँ से बी क्या होगा? बिल्कुल सत्य जवाब होगा। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी।
आगे कहता है मोनाजाइट का एक्स है, बताइएगा मोनाजाइट का एक्स किसको कहते हैं, थोरियम को कहते हैं। यहाँ से देखिएगा डी राइट आंसर होगा, मोनाजाइट का एक्स थोरियम हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा फ्रेंड्स। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट बालापा था, बालपा। यहाँ से आपका बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 28। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था, आज़ाद हिंद फौज का गठन फ्रेंड्स कब हुआ था, क्या कीजिएगा 1946, 1948, 1945, 1942। इनका भी आंसर आप कमेंट में बताइएगा, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था फ्रेंड्स। आगे देखिएगा 29 कहता है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी था। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। आप इसमें जान झोंक दीजिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, यदि आपको अब की बार एक सीट पक्का करना है तो। आगे कहता है गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बताइएगा गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये जो है शरावती नदी पर स्थित है। यहाँ से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, इस जगह से देखेंगे मैथ के प्रश्न को, अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा मैथ का पहला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। कहता है एक पार्टी में 77 लोग उपस्थित हैं, पुरुष और महिलाओं का अनुपात 4:7 है, पार्टी में कुल कितने महिलाओं हैं। तो ध्यान से आप समझिएगा, यहाँ पर आपके पास पुरुष और महिला का अनुपात दिया है, यहाँ पर लिख लीजिए मैन एंड वुमेन। मैन का मतलब पुरुष होता है, वुमेन का मतलब महिला। तो इसका रेशियो 4:7 दिया गया है, ठीक है 4:7 दिया है, लेकिन रेशियो में 4 साथ हैं, जोड़ेंगे तो 11 होगा, और ये 11 किसके बराबर होगा, तो 11 77 के बराबर होगा। यहाँ से आप एक रेशियो का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक रेशियो का वैल्यू 7 आएगा। तो यहाँ पर महिला, यदि आप यहाँ से पुरुष पूछेगा तो पुरुष यहाँ पर 28 हो जाएगा, और महिला पूछेगा तो महिला 77 के 49 हो जाएगा, क्योंकि रेशियो 1 का वैल्यू 7, तो रेशियो 7 का वैल्यू 49। और यहाँ से पूछा है महिला, किसका संख्या पूछा है, महिला का, तो महिला 49 होगा। यहाँ से डी आपका सही जवाब होगा। डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 का। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक सभी प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा। कहता है इनमें से 18% हानि और 17% लाभ के बीच का अंतर 63 रुपये है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। जब आपके कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, एक हानि और एक लाभ, सिंपल आप इन दोनों को जोड़ दो। बहुत सारे अलग अलग तरीका से बनाते हैं, काफ़ी लंबा मेथड से, आपको उतना मेथड नहीं जाना है। आप 18 और 17 को जोड़ो, 18 और 17 को जोड़ेंगे क्या होगा, 35%। और इन्हीं का ये जो है ये किसके बराबर है, ये आपका 63 के बराबर है। किसके बराबर है, 63 के बराबर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 100% का वैल्यू निकालोगे, 100% किसके बराबर हो जाएगा, तो आप यहाँ पर लिखोगे 63 बटे के आप यहाँ पर 35, और गुना आपको यहाँ पर लिखना है 100। कटा दीजिएगा, यहाँ से कटिंग कीजिएगा 7 से, 7 के 63 होगा, 7 पचे के 35 हो जाएगा, 20 पंचे के 100 होगा, 20 गुना 9 कीजिएगा 180। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 180। यहाँ से आपका बी क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा। बी क्या होगा, राइट आंसर। देखो कितना लोग इसी को थोड़ा सा घुमा देता है। अब घुमाने का तरीका क्या हुआ, उसने मान लेता है वस्तु जो है 100 रुपया का था, अपने आप में 100 होता है, तो 18% का हानि हुआ। यदि 100 में आपको 18% का हानि हो गया, आप 100 में से 18 को घटा दो, 10 में से 8 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, यहाँ पर 2 होगा, और यहाँ पर बचा 9, 9 में से 1 जाएगा, 8 होगा। अब क्या होगा, वो 82% में इसका मतलब वस्तु को बेचा होगा। फिर देखो 17% का लाभ होता है। अब 100 में 17 को जोड़ दो, 117 हो जाएगा। बस इन्हीं दोनों के बीच का अंतर कर लो, इन्हीं दोनों का बीच का अंतर, ये 35% किसके बराबर हो जाएगा, 63 के बराबर हो जाएगा। और अभी तुरंत आप इसको 35% 63 के बराबर को हल किए तो कितना आया था, 180 आया था। तो यहाँ से आपका विकल्प बी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। यह रहा आपका प्रश्न संख्या 3। ध्यान से आप प्रश्न को समझिएगा।
कहता है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो संख्याओं को 12, 15, 20 और 27 में प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जब आपके पास कभी भी इस तरह के प्रश्न आ जाए छोटी से छोटी संख्या, आपको सिंपल कुछ नहीं करना, इसका एलसीएम ले लेना है। तो डायरेक्ट हम यहीं से एलसीएम ले लेते हैं, लिखने का कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। 2 से देखिएगा यहाँ से 6 बार में जाएगा, 15 उतार दीजिएगा, 20 का आधा 10 होगा, ये आप यहाँ से 27 लिखिएगा। फिर देखिएगा फिर किससे जाएगा, फिर आप 2 से जाएगा, यहाँ पर 3 दूना के 6 होगा, ये 15 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। आप पहले 3 से खिलाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपका 3 से 2 कट रहा है, 1 फिर 3 पचे के 15, 5 हो जाएगा, 3 नमा 27 होगा। अब यहाँ से किससे खिलाइएगा, 5 से भाग लगाइएगा, 1 1 1 और ये होगा 9। सभी को गुना कीजिएगा क्योंकि अब तो खाएगा नहीं, तो गुना कीजिएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 9 कीजिएगा, 9 छक 54, 540 होगा। तो फ्रेंड्स वो संख्या क्या होगा, 540। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको विकल्प ए में 540 नजर आ रहा होगा। कहाँ पर दिया गया, इस जगह विकल्प ए में 540 है, आप देख सकते हो। तो इसका सही जवाब 540 होगा। इसका सही जवाब क्या आएगा फ्रेंड्स, 540 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा ध्यान से। काफ़ी बच्चे इस प्रश्न में कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज कहाँ से होते हैं, इन 10 को देखकर कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से प्रश्न पढ़ो। ये बोल रहा है कक्षा 10 के छात्र हैं, इस 10 से तो कुछ आपको करना ही नहीं, वो कक्षा 10 का छात्र है, इसलिए यहाँ पर 10 लिखा गया है। इस 10 की वजह से आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है। कक्षा 10 के छात्र के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई, 96% पास हुआ, ठीक है, 96% पास हुआ और 50 असफल रहे। तो कितने छात्र उपस्थित हुए थे, आपको यहाँ पर कुल निकालना है, टोटल निकालना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात समझिएगा, अपने आप में क्या होता है, अपने आप में 100% होता है, ठीक है। 100% में यदि 96% पास हो गया, क्योंकि ये 50 असफल है, तो आपको असफल बराबर असफल करना है। यदि 96% पास हो गया तो बताओ फेल कितना होगा। 100 में से आप 96 को माइनस कर दो, 100 में से 96 को माइनस करेंगे 4, ये 4% किसके बराबर होगा, 4% 50 के बराबर होगा। हमें कुल छात्र निकालना है, अपने आप में 100% निकालना है, तो 100% बराबर क्या लिखेंगे, 50 गुना क्या होगा 100 हो जाएगा और बटे का क्या होगा 4 होगा। यहाँ से कटिंग कीजिएगा, आपका ये 25 बार में कटेगा, 25 पंचे के 125 होगा और यहाँ पर 1 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं टोटल छात्र कितना होगा, 1250 होगा। टोटल छात्र की संख्या 1250। यहाँ से देखिएगा डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 4 का। उम्मीद करते हैं आप सभी यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा फ्रेंड्स। ये सरलीकरण के प्रश्न है और आप कोई भी एग्जाम बैठ जाओ, आपको 2 से 3 सरलीकरण देखने के लिए मिलते हैं। आप सबसे पहले भिन्न को पूर्णांक में बदल दो। पूर्णांक में बदलने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे और ऊपर वाले को जोड़ देंगे। तो 8 गुना 3 24 होगा, 24 में आप 5 को जोड़िएगा 29 होगा। तो ये आपका 29 बटे के क्या हो जाएगा 8 होगा, प्लस ये आपका 6 बटे के क्या है 16 है। आगे देखिएगा, आगे फिर ये आपका -5 बटे के क्या है 24 है और प्लस में आप इनको भी पूर्णांक 3 दूना 6 1 7 7 बटे के 2 होगा। एलसीएम 8 16 24 2 का एलसीएम 24 आ जाएगा। आप एलसीएम निकालने जानते हो, ठीक है। 8 से भाग 24 में मारिएगा, 8 तिया 24, 3 बार में 29 गुना 3 कीजिएगा 87 होगा, 29 गुना 3 87 प्लस। अच्छा एलसीएम 24 कैसे आएगा फ्रेंड्स, 1600 तो फिर नहीं जाएगा, 24 एलसीएम नहीं आएगा फ्रेंड्स। एलसीएम आपका यहाँ से 48 आएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। 8 से भाग 48 में दीजिएगा 8 छक 48, 29 गुना 6 कीजिएगा 9 छक 54 के 4 हासिल 5, फिर 6 दूना 12 12 5 17, ये आपका 174 होगा प्लस में 16 तिया 48, यहाँ से छोतिया के 18 होगा, माइनस कीजिएगा 24 दूना 48 और ये 5 दूना के 10 होगा, प्लस कीजिएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, फिर 2 से भाग मारिएगा 48 में तो 24 बार में जाएगा, 24 गुना 7 कीजिएगा तो यहाँ से 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 दूना 24 गुना 7 कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा 7 चौक 28, 7 दूना 14 2 16, ये आपका 168 आ रहा है। कितना आ रहा है फ्रेंड्स 168 आ रहा है। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, जितने भी प्लस आपके पास हैं सभी प्लस को जोड़ दीजिएगा।
जैसे आपको प्लस में कौन कौन नज़र आ रहा है, 174, 18 और 168। यहाँ से सभी को जोड़ दीजिए फ्रेंड्स, 174 और 18 और आपका होगा 168। जोड़िएगा 8 8 16, 16 4 20, कैरी 0 हासिल 2 रहेगा। 7 1 8, 8 4 14, 14 और 2 होगा 16 हासिल 1, 1 1 2 1 3, 360। 360 में ये 10 क्या कीजिएगा, 360 में 10 माइनस कीजिएगा तो 350 होगा, और ये 350 बटे क्या होगा, 48 हो जाएगा। 2 से कटा दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से देखिएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4 और ये होगा आपका 2 पंचे 10। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 होगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और बटे क्या होगा, 24 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब देखिएगा 175 बटे 24। यहाँ से आपका सी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप जो हैं सभी प्रश्न को समझ चुके हो। तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स आप सभी जाते वक्त क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिएगा, और आपके क्लास का टाइम टेबल है आप उनको नोट कीजिएगा फ्रेंड्स। 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM पर है फ्रेंड्स। तो इन तीनों क्लास के साथ जुड़िएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आज की क्लास को इसी जगह रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।